गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्टेट के लिए पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट पोल साइंस। पोल साइंस का टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परम आदेश का प्रयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परम आदेश का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 380। आंसर होगा बी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में परम आदेश का प्रयोग अनुच्छेद 32 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसको प्रदान करते हैं? क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसको प्रदान करते हैं? ऑप्शन है राज्यों को, नागरिकों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, गैर सरकारी संगठनों को। ऑप्शन होगा ए, राज्य को। क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, संघीय संरचना का प्रावधान। आंसर होगा सी, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की प्रस्तावना भारत की संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आंसर होगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? आंसर होगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया है? ऑप्शन है ग्राम पंचायतों की स्थापना, गैर हत्या निषेध, मुक्त निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, समान नागरिक संहिता। इसका आंसर होगा सी, मुक्त निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कर सकता है? क्वेश्चन है, नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कर सकता है? ऑप्शन है संसद, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन है, नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकालीन स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकालीन स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसका आंसर होगा ए, जीवन का अधिकार। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकालीन स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 23 से 24। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 23 से 24 के द्वारा प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रीट अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रीट
अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है? पुरोहित विवसन, परम आदेश, हैवियस कार्पस या कयो वार्टो? तो इसका आंसर होगा परम आदेश। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रीट अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर होगा परम आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने का अधिकार किसे निहित है? क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने का अधिकार किसे निहित है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों को, या अधीनस्थ न्यायालय को। आंसर होगा सी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है। क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन है धर्म का प्रचार एवं प्रसार का अधिकार, या टैक्स लगाना या उपभोग किसी धर्म के प्रचार हेतु, धर्मों के मामलों का प्रबंधन करना, या धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों को लागू करना। इसका आंसर होगा डी, 2 और 4। टैक्स लगाना एवं उपभोग किसी धर्म को प्रचार हेतु, या धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन है न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, संविधान। इसका आंसर होगा ए, न्यायपालिका। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की संरचना है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की संरचना है? ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत लाभ का अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अधिकार का मिश्रण, सामाजिक हेतु एवं सार्वजनिक अधिकार। इसका आंसर होगा सी, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक अधिकार का मिश्रण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की संरचना है? तो आंसर होगा इसका व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अधिकार का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीटें हैं? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीटें हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसका आंसर होगा बी, 5। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेष अधिकार देता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेष अधिकार देता है? ऑप्शन है व्यक्ति, केंद्र, सामाजिक समूह, राज्यों की। इसका आंसर होगा डी, राज्यों की। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा को पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसके विशेष विशेष अधिकार देते हैं? तो राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है काम का अधिकार, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना, गोवध निषेध, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। इसका आंसर होगा डी, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंध है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंध है। ऑप्शन है समान नागरिक संहिता में से, पंचायत राज्य से, फैक्ट्री के प्रबंधन में मजदूरों की साझेदारी से, या गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता से। इसका आंसर होगा ए, समान नागरिक संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा
राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रोत्साहित करने की शक्ति है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रोत्साहित करने की शक्ति है? ऑप्शन है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? ऑप्शन है कानूनी अधिकार के रूप में, नैतिक अधिकार के रूप में, न्याय संगत अधिकार के रूप में, अन्याय संगत अधिकार के रूप में। इसका आंसर होगा ए, कानूनी अधिकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को निम्न में से किस संविधानों से लिया गया है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, जापान। इसका आंसर होगा सी, आयरलैंड। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में क्वेश्चन और करेंगे।